हेलो दोस्तों, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बिहार बजट के सारे प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। बिहार बजट 2025-26 जो कि एक बजट धमाका होगा, जो एग्ज़ाम में भी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये इसमें तीसरा लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। पहले के 2 लेक्चर हम लोग जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको ज़रूर देखें, वहाँ से एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं बिहार बजट 2025-26। यह 3 मार्च 2025 को पेश किया गया। इसके पेशकर्ता कौन है? सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। इसमें इसकी जो प्राथमिकता दी गई है, इसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। बजट 2024-25 और 2025-26 की अगर हम तुलना करें, तो जहां 24-25 में 2,78,725 करोड़ का प्रावधान किया गया था, वहीं 2025-26 में देखा जाए तो 3,16,895 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो पिछले बजट की तुलना में अगर देखें तो इस बजट में 13.69% की वृद्धि दर्ज की गई है, या यूँ कहें हम लोग तो 38,169 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे कि 2025-26 का बजट जो है कितना है? 3.17 लाख करोड़, जो पिछले बजट की तुलना में 13.69% की वृद्धि दर्ज किया, या यूँ कहें कि 38,169 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के जीएसडीपी देखा जाए तो 10.97 लाख करोड़, जो कि 22% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें। अब बजट 2025-26 के दो इम्पोर्टेंट पहलू को समझते हैं हम लोग कि इसमें कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय। कुल प्राप्तियाँ जो है वो 3,17,094 करोड़ की हुई है, 3,17,094 करोड़ की हुई है। जहाँ राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ को देखें तो राजस्व प्राप्तियाँ 2,60,831 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियाँ 56,263.19 करोड़। वहीं कुल व्यय की बात करते हैं तो कुल व्यय आपका 3,16,895 करोड़ था। इन कुल व्यय को अगर हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अगर डिवाइड करते हैं तो राजस्व व्यय वहाँ मेरा 2.52 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है 64,894 करोड़। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि राजस्व व्यय जो है वो 2.52 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़। राजस्व व्यय जो है कुल व्यय का 79.52% है, वहीं पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का 20.48% है। अब हम लोग राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे की ओर चर्चा करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में आप लोग को ये रखना है कि राजकोषीय घाटा जो है कितना है? 32,718 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। ये 2.98% अब याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा जो है वो जीएसडीपी का कितना है? 2.98%। वहीं राजस्व अधिशेष की बात करते हैं, यहाँ पर ये अधिशेष से घाटा नहीं, यहाँ पर अधिशेष हुआ है इस बार, जो कितना है? 8831 करोड़, जो जीएसडीपी का कितना है? 0.8% है। अब बिहार को देखा जाए तो केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में जो राशि मिलती है, उसमें पिछले बजट में देखा जाए 24-25 के बजट में तो 52,160 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इस बजट में देखा जाए तो 54,575 करोड़ मिला है, जो पिछले बजट की तुलना में 2,414 करोड़ अधिक मिला है। अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत भी देखा जाए तो बिहार को कितना? लगभग 45,360 करोड़ रुपये मिले हैं। अब बिहार बजट 2025-26 में जो विभाग को जो राशि आवंटित की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा राशि शिक्षा विभाग को, ये आप एकदम दिमाग में बैठा लें कि सबसे ज़्यादा जो बजट के थ्रू जो सबसे ज़्यादा आवंटित राशि है शिक्षा विभाग को दी गई है 60,964 करोड़। शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़। उसके बाद स्वास्थ्य को 20,335 करोड़, ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण को 17,908 करोड़, गृह विभाग का 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग का 16,093 करोड़, ऊर्जा विभाग का 13,484 करोड़, समाज कल्याण का 13,368 करोड़। आप लोग ये पूरा याद नहीं रखना है, आप लोग स्टार्टिंग का 2 या 3 याद रखिएगा कि शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा कितना? 60,964 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग का 20,335 करोड़। इसमें अक्सर 3 देकर आपको उसको अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है, इसलिए 2-3 याद रखना ज़रूरी है कि टॉप 3 जो बजट आवंटित राशि है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण विभाग। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि 7 निश्चय 2 योजना में कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो 5972 करोड़। वहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और एयरपोर्ट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो कृषि क्षेत्र के लिए देखा जाए तो इसमें मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है। अरहर, मूंग एवं उड़द, ये 3 दाल आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं 3 दाल पर एमएसपी पर खरीद की बात कही गई है। अरहर, मूंग एवं उड़द।
पश्चिमी कोसी नहर योजना में फंड की बात कही गई है। गन्ना यांत्रिकरण योजना के लिए लगभग 984 लाख रुपए प्रस्तावित हैं, जो गन्ना किसान के हितों के लिए है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 6 छोटे हवाई अड्डे के निर्माण के प्रावधान है। अब ये 6 छोटे हवाई अड्डे कहाँ बनाए जाएंगे, तो भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल। ये याद रखिएगा, RSR, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का भी प्रस्ताव किया गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। महिला हाट की स्थापना, पिंक बस या पिंक टॉयलेट, कन्या विवाह मंडप योजना जो कि 8053 पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। विधवा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में भी निगम के नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की भी सुविधा दी गई है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो वन लाइनर है, इसको आप दिमाग में एकदम डायरेक्ट बैठा लेंगे कि कैंसर अस्पताल जो है वो कहाँ खोले जाएंगे, बेगूसराय में। कितने नगर चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 109। मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित होंगे, तो भागलपुर। चलंत व्यायामशाला कहाँ, तो पटना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समस्तीपुर में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ गया और वैशाली। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को अच्छा से याद रखिएगा कि गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समस्तीपुर में बनाए गए हैं, और पान के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो टुनकुम्पा, गया और बिदुपुर, वैशाली में। ये टुनकुम्पा और बिदुपुर खास करके याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि गया के किस शहर में, तो गया के किस जगह पर, तो टुनकुम्पा में, और वैशाली के किस जगह पर, तो बिंदुपुर में। अब कुंडघाट जलाशय परियोजना जमुई जो बहुवार नदी पर स्थापित किए जाएंगे। वृद्धाश्रम को सहारा के तौर पर जाना गया है, ये 6 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर में। औद्योगिक पार्क डोभी गया में। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क जेतिया फतुहा में। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार तीसरे स्थान पर है। गोवर्धन इकाई बिहार के 31 जिला में स्थापित किए जाएंगे। ये गोवर्धन इकाई क्या होते हैं कि कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जो बायोगैस का उत्पादन है उसके लिए गोवर्धन इकाई स्थापित किए जा रहे हैं, जो लगभग राज्य के 38 जिलों में से 31 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार आप लोग इस लेक्चर को देखकर रिवाइज करते रहें, ये आपको PPSC 71वीं में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। पिछले के मैंने 2 लेक्चर अभी बताया कि जनवरी 2025 और फरवरी 2025 का लेक्चर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट अगले दिन आपको अगले महीना मार्च, अप्रैल और इसी तरह अगस्त तक के सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप तैयारी में लगे रहें। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।